तो दोस्तों अभी हम मिशन के लिए तैयार हो लिए हैं और अभी चल रहे हैं। ये दोस्तों मटका विधि से पौधा लगेगा, ये पौधे के साथ में रहेगा। हमने इसमें ये सुराख करके यहाँ पानी के लिए वो कर दिया है। इसको पूरे को भर देंगे और फिर लगाएंगे, जब आपको दिखाएंगे कैसे क्या लगा रहे हैं। और ये सारे पौधे हैं हमारे पास में और ये सारे मटके हमने इन पौधों के लिए तैयार कर लिए हैं। जो हमारी लाइफ पार्टनर माई ट्री की आर्मी है, वो आर्मी बिल्कुल तैयार है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आज हम दिखा रहे हैं आपको के प्लांट हैं, जैसे जामुन हो गया, कुछ अलग से मोटा जामुन हो गया, कुछ पीपल वैसे हमारा ऐसा है जो ऑक्सीजन 24 घंटे प्रोवाइड कर। और अभी ये लेके चल रहे हैं। चलो तो डूब जाएंगे। हाँ गाइस, ये पौधा मैंने खुद ने तैयार किया है और एक खाद है ना जो गोबर बारिश का पानी है दोस्तों। ये देखो हमारा गांव का बहुत पुराना बड़ा है, इसमें बहुत सारे पक्षी रहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो सफर तय करके हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए और गड्ढा खोदने की कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। अभी हम गड्ढे खोद रहे हैं और गड्ढे खोद के दोस्तों आप पौधे लगाएंगे ना, उसकी विधि बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों। और इस विधि का आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विधि से हमें फ़ायदा होने वाला है। पानी की जो समस्या है ना, उसका समाधान क्लियरली हो जाएगा। हमें पौधे को एक बार कम पानी में ज़बरदस्त सिंचाई करनी है और वो विधि है ना, हम दोस्तों आपको जब लगाएंगे तब दिखाएंगे कि क्या मटका विधि है। मटका विधि का आप भी प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप भी पेड़ लगाएं दोस्तों। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्लाइमेट चेंज में ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि पौधे काटे तो जा रहे हैं, पेड़ काटे तो जा रहे हैं, पर उतनी गति से लगाए नहीं जा रहे हैं। हर इंसान की कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है पेड़ों से, उस पूर्ति के लिए पेड़ों को काटा जाता है। ज़बरदस्त तरीके से काटा जा रहा है। विकास होता है तब भी पेड़ उखाड़े जाते हैं। जैसे सड़क बन रही है, उसके सड़क के बीच में कोई पेड़ आएगा तो उखाड़ा जाता है। पर दोस्तों लगाना तो पड़ेगा ना, बिना लगाए कहाँ से संतुलन बनेगा प्रकृति का। और प्रकृति का अगर संतुलन रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। अभी हमने देखा है गर्मियों में कितनी ज़बरदस्त गर्मी थी, वो उसको बैलेंस करने के लिए पेड़ ज़रूरी हैं दोस्तों। पेड़ लगाने पड़ेंगे। अगर पेड़ नहीं होंगे तो संतुलन हो ही नहीं पाएगा पर्यावरण का। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और दोस्तों जो विधि हम आपको अब बताने जा रहे हैं, उसका हम आपको डेमो के साथ साथ में दिखाएंगे कि कैसे आपको यूज करना है। ज़बरदस्त होगी दोस्तों, ज़बरदस्त हो। कहावत सुनी होगी ना, जल है तो जीवन है। वो कहावत अब ऐसे लागू हो रही है कि पेड़ है तो जीवन है। वो कैसे? अगर पेड़ होंगे तो शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, साथ में पेड़ होंगे तो बारिश भी होगी, और बारिश होगी तो जल की भी पूर्ति होगी। क्योंकि भूमिगत जल स्तर बहुत ही तीव्र गति से कम होता जा रहा है, हम उसको खींचे जा रहे हैं। आगे पीने वाली भी समस्या आने वाली है दोस्तों, और साथ में गर्मी भी पड़ेगी। तो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक दिन हमारा भी ऐसे ही खात्मा हो जाएगा जैसे जिस तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और दोस्तों हमारी सपोर्ट करें। हम ये पहाड़ी है, इसको पूरी को हरा भरा करना चाहते हैं। बस आप लोगों का सहयोग और साथ की ज़रूरत है। बिना जल के जीवन नहीं है, ऐसे ही बिना पेड़ों के जीवन भी नहीं है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने हैं और पर्यावरण को बचाना है दोस्तों। गर्मियों में इतनी बुरी हालत थी, पंछियों के लिए परिंदे भी लगाए थे हमने। जितना हो सका उतना हमने किया था। हर इंसान को जितना हो सके ना उतना करना चाहिए। क्या हम अपने स्वार्थ में ही जीते रहेंगे? अकेले स्वार्थ से काम नहीं चलने वाला है दोस्तों। स्वार्थ के साथ साथ में हमें परमार्थ भी करना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा दोस्तों। और अभी हम मटके विधि के बारे में बताने वाले हैं।
दोस्तों ये है ना, ये हमने इसमें सुराख कर रखा है और इसमें से पानी का रिसाव होता रहेगा और जब पानी की जरूरत होगी ना उस टाइम में इस पौधे को हमेशा पानी मिलता रहेगा। यहाँ पानी बारिश का आएगा या वैसे डाल देंगे वो अलग है, बाकी हमेशा इसमें नमी रखेगा ये जड़ों में। देंगे इसको भरने के बावजूद 5-10 दिन तक आराम। ये है हमारी मटका विधि, ये ऐसे रहेगा ये मटका और इसके पास में ये ब्लॉक ना हो हमारे सके। अंकल जी ने दिमाग लगाया ये मटका विधि का बढ़िया, और ये बहुत बढ़िया विधि है, आप भी जरूर करें ये विधि। ऊपर फाला जा रहा है। ये हो गया मटका विधि से, ये कंप्लीट ये पौधे की सिंचाई हो गया। ओ महिंद्रा ट्रैक्टर। अब पानी लेके आओ इसमें। ये हमारे अंकल जी गुड़गांव मानसर रहते हैं मेरे ताऊ हैं। इन्होंने वहां से कॉल किया था कि मटका विधि से हम पौधे लगाएंगे, तो हमने सोचा कि मटका विधि कौन सी है कैसी है। इन्होंने बोला कि हम कल ही आए हैं और स्पेशल इनके लिए आए हैं। इन्होंने बताया कि ऐसे करो, पानी लेकर आओ, इसमें हमने ऐसे किया। मोनू पानी लेगा। और ये विधि एक नंबर बढ़िया लगी हमको। पानी लेके आओ। ये पौधा पानी मांग रहा है इसलिए आप पानी लेकर आए करके। जो मटका है इसमें एक छेद है, इससे बूंद बूंद पानी गिरता रहेगा और पेड़ कभी मुरझाए नहीं, इसलिए पेड़ बड़ा होकर फल देगा। फिर हम यहाँ पर खाने आएंगे। दोस्तों पेड़ तो हर साल लगाते हैं, बहुत सारे पेड़ लगते हैं। आपको वीडियोस में देखते होंगे, रील में देखते होंगे, सेल्फी देखते होंगे, लोग पेड़ों के साथ में सेल्फी खिंचवाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रेट हैं वो भी पेड़ लगाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों, पेड़ तो लगा दिया, क्या वो लोग उसकी केयर करते हैं? अगर केयर करते और कंटिन्यू केयर करते ना तो इतने पेड़ हो जाते, जैसे इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है ना वैसे ही पेड़ों की जनसंख्या बढ़ जाती। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेड़ लगा के और फिर उसके बाद में कोई संभालने भी नहीं जाता है। हम अपना खुद का बताते हैं, हमने पिछली साल यहाँ पे इतने पेड़ लगाए थे पर बचा नहीं पाए उनको। इसी वजह से हमने इस विधि का प्रयोग किया है। पिछली साल पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इसी पहाड़ी के ऊपर में, बट अब पानी का सॉर्ट आउट भी हो चुका है। और जो पिछले वीडियो में हमने पिछली साल दिखाया था वो झील है जो बनाई गई थी जेसीपी से एक पानी को रोकने के लिए, वो भी भरी हुई है। दूसरी बात क्या है कि गांव वालों ने मंदिर में पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन दबा दी है और पानी ठेठ पहुंच चुका है। अभी वहाँ पे टंकी भी बनने वाली है, तो इतनी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आवश्यकता थी पानी के लिए। इतना वो नहीं करना पड़ेगा और उससे हमें भी हेल्प मिलेगी। हमें हेल्प ये मिलेगी, हमें पानी मिल जाएगा। और अगर आपने 20 या 30 पेड़ लगाए हैं तो ज़्यादा बड़ा मटका होगा तो आपका ज़्यादा दिन चलेगा। अगर छोटा मटका है या जैसे मान लो कि हमने ये छोटे छोटे ले रखे हैं, ये आपका 1 सप्ताह निकाल देगा। सप्ताह में 1 दिन जाओ आप। अब ये जितने पौधे हमने लगाए इनमें 2 से 3 बाल्टी पानी की जरूरत है। 2 से 3 बाल्टी इन मटकों में डाल आएंगे, वो बूंद बूंद नमी रखेगा पौधों की जड़ों के अंदर और वो उसको पानी मिलता रहेगा। उसको नमी मिलेगी ना तो पौधा दुगनी गति से ग्रोथ करेगा, और दुगनी गति से ग्रोथ करेगा तो पौधा बहुत जल्दी तैयार होगा। और जितना पौधा जल्दी तैयार होगा उतना ही हमें बेनिफिट है, उतनी ही गति से हमें ऑक्सीजन और पर्यावरण साफ होगा। ऑक्सीजन भी मिलेगी, पर्यावरण भी साफ होगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। घर के आसपास हम पौधे लगाते हैं तो उसमें पानी डाल सकते हैं क्योंकि घर के पास में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम कहीं जंगल में लगा के आ रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र पे या गवर्नमेंट की ज़मीन पे लगा रहे हैं या गोचर भूमि में लगा रहे हैं तो वहाँ हम डेली तो जा नहीं सकते। और जाएंगे तो एक बार पानी डाल के आ जाएंगे तो वो पानी कितना दिन चलेगा? ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। गर्मियों में तो रोजाना पानी की आवश्यकता होगी।
पर गर्मियों में भी इस विधि से आप 5-7 दिन निकाल सकते हैं। अभी चौमासे का टाइम है, यानी बारिश का टाइम है। बारिश के टाइम में तो दोस्तों एक बार आपने लगा दिया पौधा, इसको भर दिया ना, अगर अच्छी बारिश होगी तो गड्ढा भी भर जाएगा और साथ में जो कलसा लगाया हमने ये मटका विधि वाला, ये भी भर जाएगा। अगर वो भर जाएगा तो वो पानी भी स्टोर होगा आपके आगे बारिश आएगी तब तक, और आपके पौधे में पानी भी लग गया। इससे ये डबल बेनिफिट है, एक तो पानी भी इकट्ठा कर लेगा मटका ये, और दूसरी बात है कि ज़्यादा दिन तक वो नमी रख के पौधे की सिंचाई भी करेगा। तो दोस्तों इस विधि को अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, और आप हमें कमेंट करके हमें सजेशन दे सकते हैं कि ये विधि कैसी लगी आपको, उसके बारे में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये विधि पहुँचे, और हम सिंचाई करेंगे इसकी, और जैसे जैसे ये पौधे ग्रोथ करेंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे, वीडियो डालते रहेंगे। आगे जो हमने लक्ष्य रखा है 1000 पौधों का, वो लक्ष्य पूरा हमें अब की बारी करना है। दोस्तों हमारे पास कोई कमाई का वैसा सोर्स नहीं है, हम भी एक आम आदमी हैं, आम आदमी की तरह आपकी तरह ही जीवन जी रहे हैं। हम भी आम आदमी क्या कर सकता है, अपनी कमाई में से थोड़ा बहुत ही तो लगा सकता है ना, क्योंकि उसकी खुद की आवश्यकता पूर्ति नहीं होती। और जिसके पास पैसा है वो तो कर सकता है, पर वो लोग करेंगे नहीं इतना, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। अगर उन्हें कहीं जाना है तो एसी वाली गाड़ियां हैं, घर में एसी है, दफ्तर जाएंगे तो दफ्तर में एसी है, उनको ज़रूरत नहीं है। एक लो क्लास फैमिली को और एक मिडिल क्लास फैमिली को आवश्यकता है इन सब चीज़ों की, और इसी वजह से ये हमें ही करना पड़ेगा, नहीं कोई सरकार करने आएगी, नहीं कोई पैसे वाला आदमी करने आएगा। तो दोस्तों हमें, अगर हम एक भी पौधा लगाते हैं तो इतने हैं भारत देश में, भारत की जनसंख्या इतनी है इंडिया की, कि वो इसको परिवर्तन कर सकते हैं, इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमें तो सपोर्ट कर सकते हो, जितना हो सकेंगे हम करेंगे। जो भी इस को सोचते हुए समस्या को पौधे लगा रहे हैं उनका सबका सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत ही बड़ी चीज़ है, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा लोगों को, और आपको भी होने वाला है। और जो लगा रहे हैं उनको ज़्यादा दिल खुश होगा, आप लोगों का सपोर्ट होगा तो। और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना भी चाहिए जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर हम उन लोगों का सपोर्ट करेंगे तो वो दुगनी गति से काम करेंगे, और उनका मनोबल भी बढ़ेगा कि देखो हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो हमें, उनका फुल सपोर्ट है, उनको एक किस्म से हिम्मत मिलती है। और दोस्तों इस हिम्मत को बनाना आपका काम है, आप ऐसे लोगों की हिम्मत बनाए रखिए। और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और दोस्तों ये जो हम पिछली साल भी कर रहे थे, पर पिछली साल हम खुद सक्षम नहीं हो पाए, तो हमने यही सोचा था कि हम ऐसी विधि लेके आएंगे जिससे हमारा काम भी बन जाए। वो कहावत है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और दोस्तों आप लोग भी ऐसा ही करें, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, बस हमारी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है। और 3-4 महीने का टाइम है ये, जब तक सर्दियां नहीं आएंगी, सर्दियों में पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं, उससे पहले बहुत ज़्यादा पौधे लगाएं। अभी हम हमारा सेकंड लॉट तैयार करने वाले हैं, और उसके लिए हमने जो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा दिए हैं, जो कुछ हो रहा है वो कर रहे हैं, और वो जल्दी ही इसी साल उनको हम लगाएंगे। और जो हमने आपको बोला है कि हमें 1000 पौधे लगाने हैं, उनको हम लगाकर ही दम लेंगे। और दोस्तों आप लोग भी देखिए, अब आप देख सकते हैं हमने पहले गड्ढे खोदे, यहाँ पे 3 घंटे लगे। अगर यही काम हम जमीन पे करते तो इतना टाइम नहीं लगता गड्ढे खोदने में। जैसे जैसे हम गड्ढे खोद रहे थे, कहीं पे पत्थर आ रहा था तो हमने वहाँ पे कैंसिल कर दिया,
और हमारे पास में 2 फावड़े थे, ज़्यादा हमारे पास में वो भी नहीं था ले जाने के लिए। कुछ मंदिर से मिल गए थे, मंदिर से ही मिल गए थे, हम घर से नहीं लाए थे, सॉरी। उनकी मदद से हमने ये खोदे हैं। हमने सभी पौधों के साथ में एक एक मटका लगा दिया है और उसमें पानी भर दिया है। और दोस्तों अब हम जब अभी गुड़गांव जाएंगे, अपने काम पे जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, जब वापस आएंगे तब संभालेंगे। बीच के बच्चे हैं वो जो संभाल जाएंगे। और एक मेरी हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा कोई भी काम करते हो तो बच्चों को जरूर साथ ले जाएं, ताकि बच्चों के दिल में ये अच्छी सोच पैदा हो, समाज के प्रति जागरूक हो और वो भी इस चीज को कंटिन्यू कर सकें। अगर आप अपने बच्चों को साथ नहीं ले जाओगे तो ये चीज आप तक ही सीमित रह जाएगी। वो कहते हैं ना, आप अपने बच्चों के जैसा संस्कार दोगे वो भी वही चीज सीखते हैं। तो बच्चों के जो ऐसे जो काम है ना, उनमें जरूर बच्चों को साथ रखें। हमारे साथ में सारे बच्चे ही थे, कोई पढ़ाई कर रहा है तो कोई पढ़ाई छोड़ चुका है, अपनी कहीं तैयारी करने में लगा हुआ है। अरे ये छोटे छोटे बच्चों को हम ये चीज़ सिखाएंगे तो अब हम अगर जैसे मान लो कि यहाँ से नहीं जा पाएंगे तो बच्चे ही इस काम को संभालेंगे। तो दोस्तों हमारा बस आपसे इतना ही हाथ जोड़ के कहना था कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, वो हमें उम्मीद है कि मिलता है और मिलता रहेंगे। यूट्यूब पे भी हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली है, फेसबुक पे भी काफ़ी बड़ी फैमिली है। दोनों प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।